अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो मैंने एक पोलिंग की थी जिसकी बिना पर मैंने आपसे पूछा था कि इत्यादि की आत्म कहानी जो है उसमें टेक्स्ट बुक में इस लेसन में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ उसमें आपको संधि समझाया गया है, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, है ना, डिटेलिंग में समझा चुकी हूँ संधि के ऊपर। मैंने आपसे पूछा था तो फिर भी 90 बच्चों ने वोट किए थे और उनमें से हाँ का जवाब आया था ज़्यादातर। तो इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है, यानी कि आपको इत्यादि की आत्म कहानी का क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इस पार्ट से, इस लेसन से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हम ये देखेंगे, नंबर 1, एक दो शब्द में उत्तर लिखिए। एक दो शब्द में उत्तर लिखिए, इसका क्या मतलब हो सकता है, यानी कि आपको हो सकता है कि आपको पैराग्राफ दे और उसके नीचे क्वेश्चन करें। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि शब्द समाज में मेरा कुछ कम नहीं है, यानी कुछ कम नहीं, कम क्या मतलब होगा, सम्मान। यानी वो कह रहा है कि जो शब्द समाज है उसमें मेरा नाम बहुत है, मेरा जो सम्मान है बहुत है, ऐसा कौन कह रहा है, इत्यादि। अगर ये सबक का मैं बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूँगी एक्सप्लेनेशन का, आपको समझना पड़ेगा तब अच्छा ज़्यादातर समझेगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था इसका। अब दूसरा वाला हम लोग देखते हैं। दूसरा ये है कि यदि मैं न रहता तो लेखकों और वक्ताओं की न जाने क्या होती, क्या दुर्दशा होगा, ठीक है। तो आपको यानी कि एग्ज़ाम में उत्तर इस तरह लिखा रहेगा, उसके नीचे ही इसके सामने सामने उसके आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेरा जन्म तब हुआ था जब शब्द का यह पड़ा था। यह का क्या होगा, महाकाल। हमने, अगर आप ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगी। और वैसे भी मैं बनाने ही वाली हूँ उसके ऊपर वीडियो, क्योंकि जब तक वो नहीं समझेगा आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा ही आंसर वाले वीडियो में। सो यानी यह का मतलब क्या होगा, महाकाल। यानी कि जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना, इसका जो लेसन है, तब आपको मालूम पड़ जाएगा। वो कहता है कि मेरा जन्म तब हुआ था जब शब्द का महाकाल पड़ा था, यानी यह की जगह महाकाल आएगा, ठीक है। उसके बाद है मेरी माता का नाम यह पड़ा था, यानी उसकी माँ का नाम क्या था, इति था, ठीक है। यानी कि ये चारों जो क्वेश्चंस मैंने ऐसे निकाली हूँ, जो हो सकता है आपको एक दो मार्क्स, मतलब मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए ली हूँ। एक दो शब्द में उत्तर लिखे। अगर आप चाहते पूरा है ना, कोई रफ कॉपी में लिख कर रख लो, ताकि आप जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो ना तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है, कि इसमें कैसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सो आपको इस तरह एक दो शब्द में उत्तर लिखिए। अगर इस तरह दिया जाए तो उत्तर इस तरह ऊपर लिख के और इसके आंसर उसके सामने सामने लिख देना, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ और समझा दूँ। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। सत्य यानी ट्रू, असत्य यानी फॉल्स, है ना। सत्य यानी सही, असत्य यानी गलत, ठीक है। यानी सत्य की जगह पे आपको सही भी दे सकता है और असत्य की जगह पे गलत भी लिख के दे सकता है। तो आपको इतना समझ के रखना है, ठीक है। और इंग्लिश में ट्रू फॉल्स कहा जाता है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने समाज में ये सबका प्यारा बनेगा। आप जब ये लेसन पढ़ोगे तब आपको समझेगा। वो कहता है कोई इंसान कहता है कि अपने समाज में ये सबका प्यारा बनेगा, उत्तर में आएगा सत्य। दूसरा है, उस समय बुद्धिमानों के बुद्धि भंडार में शब्दों की दरिद्रता थी, असत्य, क्योंकि ये गलत है। सर्वेश्वर, तीसरा क्वेश्चन है ये वाला, सर्वेश्वर ने हम शब्दों को सर्वव्यापक नहीं बनाया है, ये क्या था, असत्य है। आखिरी वाला है, मैं किसी के घर आने जाने में संकोच नहीं करता, ये सत्य है, ठीक है। तो यानी आपको सत्य असत्य में ऐसे पूछ सकता है। जब हम इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन का वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, तो देखिए, यानी कि ये सारी जो चीज़ें आपकी बुक में से ही पूछा गया है, कुछ भी अलग से नहीं होता है। और एग्ज़ाम में लेसन है तो पैराग्राफ दिया ही जाता है, आप सबको पता है ना।
तो और वैसे भी उस लेसन में ज़्यादा से ज़्यादा संधि दिया गया है, तो संधि पर ज़्यादा ध्यान देना। मैं आपको समझाऊंगी, अभी ग्रामर जब आएगा ना तो समझाती हूँ। पहले ये देखो, असत्य सत्य के सारे आंसर हमने आपको बता दिए, है ना। ये क्वेश्चंस नहीं थे आपके बुक में, मैंने खुद से निकाली हूँ आप लोग के लिए। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान का मतलब क्या है कि जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पर सही कीजिए। अब देखो मैंने यहाँ पे ना 1 मिनट, दो मिनट रुकिए, 1 सेकेंड। अब देखो मैंने ना जहाँ पर ब्लू कलर के निशान लगाए वहाँ पर खाली थे, इसीलिए मैंने वहाँ पे ग्रीन कलर से लिखा है ताकि वो आंसर हो, समझ में आए, ठीक है। तो रिक्त स्थान का मतलब है कि जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर आपको आंसर लिखकर भर देना है, पूरा करना है। तो देखिए सबसे पहला है, यह किए बिना मुझे एक पल भी डैश नहीं पड़ता, तो डैश की जगह लिखेंगे हम लोग चैन। दूसरा है डैश महाशय वक्तव्य देने को उठ खड़े हुए, तो कौन हुआ, वक्ता। तीसरा है, उनकी ऐसी दशा देख मेरा डैश दया से उमर आया, क्या हुआ, हृदय दया से उमर गया था। उत्साह का डैश फिर निकल आया, सूर्य। यानी सारी खाली जगह जहाँ पे आंसर होने चाहिए थे वहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से लिखे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यानी आपको इस क्वेश्चन से खाली जगह भी पूछे जा सकते हैं, इस लेसन से खाली जगह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप ना एक काम करो, रफ बुक में या तो आपकी जो हिंदी की नोटबुक बनाए हुए है तो पीछे साइड से लिख लो, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में मालूम पड़ जाए, है ना, कि हमें इस लेसन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ गए ग्रामर में, यानी कि भाषा बिंदु में आ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। भाषा बिंदु यानी कि जो ग्रामर सेक्शन से रहता है ना। तो चौथा क्वेश्चन मैंने इसको नाम दे दिया है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची यानी कि पर्यायवाची समानार्थी एक ही होता है, यानी कि एक मतलब का जो दूसरे मतलब, जैसे कि एक नाम को हम मतलब जैसे कि हाथ है तो हाथ को और क्या बुलाते हैं, हस्त, तो ये पर्यायवाची हो गया, हाथ का पर्यायवाची हस्त हो गया। किताब को और क्या बोलते हैं, पुस्तक, इस तरह। यानी पर्यायवाची समानार्थी का मतलब होता है एक नाम के दो ही, एक इंसान उसका दो नाम है, ऐसा, ठीक है। चलो चलो इसको मैं 4 ही निकाली हूँ ज़्यादातर, क्योंकि आपको मुझे समझाना था कि ऐसे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, विरुद्धार्थी भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है ना। तो चलिए देख लो, पहले हाथ का होता है हस्त, पुस्तक का पर्यायवाची शब्द होता है किताब, संसार का पर्यायवाची शब्द होता है जगत, विश्व, दुनिया, भूमंडल, सब होता है संसार का, ये सारे नाम है। और उसके बाद है याद, याद का होता है स्मरण, ठीक है। और मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दूंगी, आप लोग ना उसको देख लेना, वो पर्यायवाची से रिलेटेड है, बहुत सारे उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप लोग याद कर लेना तो और अच्छा रहेगा, ओके। तो चलो पर्यायवाची शब्द भी आपको इस लेसन से पूछे जा सकते हैं। मैं बोल रही हूँ आप लोग रफ बुक में एक बार लिख लो सबको, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ओके। और कोई भी डाउट रहे ना तो कमेंट करके पूछ लिया करो, ओके। चलो देखो आंसर, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों, मैं आपको बताती हूँ। मैंने खुद देखा है एग्ज़ाम में जब बच्चे लिखते हैं ना तो बहुत गलतियाँ करते हैं। उनको लगता है क्या कि है ना इसको लाइनिंग से लगाना है। मानक वर्तनी के अनुसार लिखिए, जो क्वेश्चन है पांचवा हमारा भाषा बिंदु से, ये ग्रामर में आता है। यानी आपका एग्ज़ाम जब होगा ना तो ग्रामर सेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। तो देखो बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है क्या कि ये जो मानक वर्तनी ना, उनका मतलब होता है, बच्चे ऐसा समझते हैं कि इनको ना हमको लाइन से लगाना, तो वो क्या करते हैं, लाइन से लगा देते हैं और बाद में उनको इस क्वेश्चन पे 0 मार्क्स मिलते। तो आप चाहते हो ऐसा मिले, नहीं, कोई बच्चा नहीं चाहेगा। तो चलो हम ये 0 की जगह हम हटा देते हैं और हम यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन है तीनों के 3 मार्क्स लेंगे, ठीक है। कैसे, चलो बताती हूँ। पहले ये समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है हमारा, मानक वर्तनी के अनुसार लिखिए, यानी कि मानक वर्तनी यानी जो गलत दिया गया है। संसार देखो ऐसे लिखा जाता है, नहीं, संसार का सही जो इस तरह लिखा जाता है संसार, है ना।
तो यानी कि जो गलत होता है उसको सही करके लिखना रहता है। या तो आपको ऐसा लिखा रहेगा, आपको 4 गलत मतलब 4 दिए रहेंगे, जैसे लाइनिंग से लिखा रहेगा ऐसे इस तरह कि मानक वर्तनी, इनमें से मानक वर्तनी छांट कर लिखूं, यानी जो सही वाला होगा ना उसको आपको छांट कर लिखना पड़ेगा। 4 दिए रहेंगे, उन चारों में कोई एक सही रहता है, उसको छांट कर अलग से लिखना पड़ता है, ऐसा भी दिया जाता है। उसी तरह है दृष्टांत। दृष्टांत इस तरह लिखा जाता है, नहीं। विख्यात, विख्यात भी गलत है, तो कैसे सही लिखेंगे, देखो ऐसे। तो देखो संसार हम इस तरह सही से लिखते हैं, है ना। दृष्टांत इस तरह लिखते हैं सही, और विख्यात को हम इस तरह लिखते हैं। तो हो गए ना हमारे 3 मार्क्स कंप्लीटेड। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, बस इतना ध्यान देना है कि मानक वर्तनी का मतलब होता है जो गलत है उसको सही लिखना। या तो आपको जो सही रहेगा ना, मानक वर्तनी में से सही छांट कर लिखे, इस तरह भी रहता है क्वेश्चन, तो सही जो रहेगा ना उसको छांट कर अलग से लिख देना, तब आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं आपको सोच रही हूँ पहले ये आंसर बता दूँ, उसके बाद बाकी का ग्रामर जो हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले ये आंसर मैं ले ली हूँ स्क्रीन पे, आपको ये बता देती हूँ क्या है। देखो अब आपको एग्ज़ाम में अपने विचार वाला आता ही क्वेश्चन है, 100% पूछेगा, ये 100% पूछेगा अपने विचार वाला क्वेश्चन, यानी पर्सनल रिस्पॉन्स जो क्वेश्चन रहता है 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, कभी कभी तो अगर 100 मार्क्स का पेपर होगा ना, यानी कि 40 मार्क्स का वैसे हिंदी रहता है ना, 40 मार्क्स का आपका मराठी रहता होगा, तो दोनों मिलाकर और 20 मार्क्स ओरल रहता है, तो 100 हो जाता है ना। तो जब ये 40 मार्क्स का पेपर रहता है तो 5 मार्क्स के लिए आपको ये पूछा जाता है कि आपको अपने विचार वाला क्वेश्चन रहेगा। और बच्चे क्या करते हैं, अक्सर अपने विचार वाले में फंस जाते हैं, जो सबसे ईजी होता है उसी में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं करने का, 5 मार्क्स हासिल करने का कैसे, चलो बताती हूँ। देखो हमारा जो इत्यादि की आत्म कहानी है उसमें एक क्वेश्चन था, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो मैंने सोचा चलो ना इसी को क्यों ले लूँ अपने विचार पे, है ना। आजकल लोग भी अपनी तारीफ में लगे रहते कि नहीं, वही है। चलो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी खुद की मुंह से खुद की तारीफ करना, ये मुहावरा है, आप सबको पता है ना। तो देखो मैं ये क्वेश्चन बना दी हूँ इसका, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अच्छा नहीं होता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। चलो इसका आंसर देख लो क्या है। चलो मैं थोड़ा थिकनेस कम कर लूँ ताकि आपको समझा, है ना। चलो आंसर है, कुछ लोगों की आदत होती है वे अपने तथा अपनी उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताने का मौका ढूंढते रहते हैं। मौका मिलने पर वे अपने मुंह से अपना गुणगान करने से नहीं चूकते। सुनने वाले को भले ही उसे सुनने में रुचि ना हो, पर वे अपनी पूरी बात उसे सुनाए बिना नहीं रहते। ऐसे लोगों के स्वभाव के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है और लोग ऐसे व्यक्ति से कन्नी काटने लगते हैं। इतना ही नहीं, पीठ पीछे ऐसे लोगों की खिल्ली उड़ाने से भी लोग नहीं चूकते। इसीलिए अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना अच्छा नहीं होता। अपनी प्रशंसा करने के बजाय हम कोई अच्छा काम कर ले तो काम करने वालों की प्रशंसा होगी। इसीलिए मनुष्य को आत्म प्रशंसा के बजाय कुछ अच्छा कर दिखाने पर ध्यान देना चाहिए। अब ये क्या है हम इसको समझ लेते पहले, ठीक है। मैंने मतलब इसमें प्योर हिंदी यूज़ किया गया है। चलो इसका आंसर देख लो क्या है, मतलब समझा देती हूँ। देखो क्या होते हैं ना, कुछ लोग आपके क्लासमेट्स होंगे या फिर आसपास पड़ोसी होते हैं ऐसे लोग, आई नो। तो उन लोग की आदत होती है कि खुद की तारीफ़ करना, उनके अंदर क्या गुण है क्या खासियत है वो बताते रहे फिरना दूसरों को, है ना। तो कुछ लोग की ऐसी आदतें होती है और जो उनके अंदर खासियत रहती है वो दूसरों को बताने की ज़रूरत पड़ती है। देखो मेरा ऐसा मानना है कि देखो जिसके अंदर जो खासियत होती है ना वो खुद ब खुद लोगों को मालूम पड़ ही जाती है, बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना। तो जो खासियत वाले लोग रहते हैं ना, जो अच्छी मतलब जिनको इतना दिखावा नहीं, इसको दिखावा भी एटलीस्ट बोल सकते हैं हम लोग। तो लेकिन जो ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं ना वो दिखावा कभी नहीं करते, और है ना उनकी जो खासियत होती है वो खुद ब खुद लोगों को मालूम पड़ने लगती, फिर लोग क्या करते हैं उसके पास जाने लगते हैं ना। लेकिन जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाले जो लोग रहते हैं ना वो क्या करते हैं, दूसरों के सामने अपनी प्रशंसा करने लगते, तारीफ़ करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से लोग ना दूर भागते कि जब देखो अपनी तारीफ़ देना शुरू कर देता है, दिमाग ख़राब ऐसा वैसा, है ना। तो लोग इस तरह इनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं और फिर दिमाग उनका ना दिमाग पक जाता है जब इन लोग अपना बोलना शुरू करते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हाँ, और लोग क्या करते हैं कि उससे मतलब अपनी जान छुड़ाते फिरते हैं।
तो इसीलिए कहा जाता है कि वो जो हम अपनी बकवास करते रहते हैं ना जो लोग, वो बकवास की जगह कोई अच्छा काम कर ले तो लोग तब उनकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ़ करेंगे, तब उनके पीछे उनकी कोई मस्ती यानी खिल्ली नहीं उड़ाएगा। ठीक है, तो ये विचार सबसे इम्पोर्टेंट था, इसके लिए मैंने इसमें से ले ली। सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लो। इसको मैं 100% बोलूँगी लिख लो, बाकी लिखो चाहे नहीं लिखो, इसको लिख लो। ठीक है, चलो अब हम आते हैं हमारे ग्रामर सेक्शन पे। ठीक है, ग्रामर सेक्शन का मैंने ऑलरेडी 2 बताई हूँ। अब मैं आपको एकदम समझा के बताऊँगी कि आप आपको और ऐसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसको इस लेसन से। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आपका जो ये इत्यादि की आत्म कहानी का जो लेसन है उसमें सिर्फ और सिर्फ संधि के बारे में समझाया गया है। यहाँ देखो आप लोग देख सकते हो नीचे, है ना, यहाँ पे खाली संधि के बारे में समझाया गया है। लेकिन आपको इस लेसन में से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित शब्दों का वचन बदल कर लिखो। अब वचन बदलना यानी क्या, आप सभी जानते हो, जैसे एक वचन, बहुवचन, है ना। तो जैसे कि पुस्तक है तो पुस्तक का क्या होगा, तो पुस्तक का जब हम ये चेंज करेंगे वचन तो इस तरह होगा। जैसे रुको मैं बताती हूँ लिखकर, पुस्तक, ये पुस्तक का अब हम इसका वचन चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, ये एक वचन है तो क्या बनेगा, बहुवचन, पुस्तकें होगा, है ना, पुस्तकें। ठीक है, इस तरह, सो इजी। हाँ, अरे हो जा नुक्ता यहाँ पे, हाँ, पुस्तकें आप लोग समझ सकते हो, अनुस्वार जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये अनुस्वार समझ जाना, आप लोग समझ रहे हो कि नहीं लिखा था जल्दी से। ठीक है, उसी तरह कि मांगे हैं तो मांगे क्या होगा, मांगे। अब मांगे को देखो तो क्या होगा, मांगे बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या होगा, मांग, है ना। बस इतना समझ के रखना है कि अगर वो आपको बहुवचन में दिया गया तो उसका एक वचन बना लो, अगर एक वचन में दिया तो उसको बहुवचन में चेंज कर दो। तो ये हो गया आपका वचन बदलो, यानी इस लेसन से आपको वचन बदलो के ऊपर भी क्वेश्चन किया जा सकता है। उसके बाद अब आपका आता है काल। अब काल के ऊपर भी इस क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अवय। अवय क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, वीडियो आपको दे चुकी हूँ इसके ऊपर, ग्रामर के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। देखो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना पूरा ग्रामर का वीडियो दे दूँगी और आपको जो जो देखना होगा ना उसमें से देख लेना। ठीक है, तो संधि के ऊपर भी स्पेशली समझाया गया इसमें। ठीक है, तो आप लोग वो भी देख लेना। तो अवय क्या है, अवय क्यों होता है, अवय को कैसे यूज़ किया जाता है, वो सब उसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना वो वीडियो। तो अवय से भी इस क्वेश्चन में, मतलब इस लेसन से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब बात आती है मुहावरे। इस क्वेश्चन, जो लेसन है आपका इत्यादि की आत्म कहानी, इसमें मुहावरे भी दिए गए हैं। तो देखो मुहावरे को क्या होता है, हो सकता है आपको एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन करे कि अधेर रेखांकित वाक्यांशों के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखें। यानी कि जो आधा रेखांकित, यानी कि जहाँ पे रेखा बनी होगी ना, जिस शब्द के नीचे, उस शब्द के नीचे जहाँ रेखा बनी होगी ना, यानी कि उस वो जो क्या होगा कि वो उसको मुहावरे को, यानी आपको कॉस में मुहावरा दिया गया होगा, जो सही मुहावरा होगा ना उस लाइनिंग की जगह पे लिख देना और वो आंसर लिख देना पूरा। यानी कि ऐसा, इस तरह, जैसे कि शिक्षक की डांट। मैं समझा देती हूँ। ठीक है, देखो अधेर, यानी जो शब्द के नीचे आपको डंटी दिए रहेगी ना, ऐसा आधा, है ना, उसको अधेर रेखांकित कहते हैं। तो जिस भी शब्द के नीचे दिया रहेगा तो वहाँ पे कौन सा मुहावरा फिट होगा वो आप माइंड में कर लो। फिर जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को लिख लो और जहाँ पे जो ये शब्द का जो डंटा लगा हुआ था ना, उस शब्द पे वो मुहावरा लिख लो और पूरा आंसर लिख दो, हो गया। इस तरह अधेर रेखांकित वाला होता है। ठीक है, अब आती है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम। ये सब तो आप लोग सभी जान चुके हो, लेकिन अब जो मैं बताऊंगी शायद थोड़े से परेशान हो जाओ आप लोग। हाँ, देखो क्या होता है वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार आप लोग, हो सकता है किसी बहुत सारे बच्चों को पता हो और नहीं पता भी हो। तो वाक्य के प्रकार भी एक ग्रामर है जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अर्थ के अनुसार और एक होता है रचना के अनुसार। अब ये कैसे होता है मैं आपको डिटेल से वीडियो बहुत जल्द इसके ऊपर अपलोड कर दूंगी, आप लोग वो देख लेना। ठीक है ना। लेकिन रचना के अनुसार अगर आपको आए ना क्वेश्चन वाक्य के प्रकार में, तो देखो रचना के अनुसार ना 3 किस्म के होते हैं। एक तो होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है,
और अगर आपको अर्थ के अनुसार आए ना तो इसमें 8 होती है, तो वही मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। और अब हमारा आता है लेसन के ऊपर जो संधि दिया गया है उसमें समझ लेते थोड़ा, ठीक है। हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं जल्दी से। हाँ, मिल जाए मिल गया। अब देखो क्या बोल रही मैं, अब इसको ध्यान से सुनना। संधि से देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन इस तरह करे कि निम्नलिखित शब्दों में संधि पहचान कर उसके भेद लिखे, यानी आपको कुछ भी ऐसा दिया जा सकता है, ऐसे कि परोपकारी। तो परोपकारी क्या है, तो परोपकारी स्वर संधि है। अब ये कैसा है, तो आप इसको ना अपने माइंड में टुकड़ा करना पड़ेगा। अब वो टुकड़ा कैसे किया, मैंने पूरा वीडियो दे चुकी, आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी इस तरह क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो आपको शब्द दिया रहेगा और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा संधि है। फिर इस तरह क्वेश्चन किया जा सकता है कि संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद यानी क्या, उसके टुकड़े करना, जैसे कि इत्यादि, है ना। तो इत्यादि को जब हम टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, इत प्लस आदि, इति प्लस आदि, सॉरी, इति प्लस आदि, इस तरह इति प्लस आदि। ओफो, ये पहले भर जाता है, आदि, इति प्लस आदि हो गया। यानी कि आपको इस तरह लिखना पड़ेगा संधि विच्छेद में। उसके बाद इस तरह भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए, यानी आपको जिस तरह ये दिया गया है 9 प्लस आगत, तो ये क्या होगा, नवागत होगा ना। 9, ये आ का डंटा यहाँ आ जाएगा और गत का गत हो गया। ये स्वर का समझ में आता है, ठीक है। ये जो स्वर है, इसके लिए आपको स्वर, व्यंजन, वर्णमाला ये सब याद होना चाहिए। संधि के लिए सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संधि में आपको 3 तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं संधि से, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान देनी है। और मुझसे मैंने जितना बोली थी कि इसी जो लेसन है आपका इत्यादि की आत्म कहानी, इसमें से आपको जितने क्वेश्चन मतलब बन सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, सबके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। सो आप मुझे वीडियो को ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि इतना ही था इसमें, मैंने आपको समझा दी स्पेशली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सारे बच्चों तक ये बातें पहुँचे। और हाँ, प्लीज़ 9 क्लास वालों हो ना आप लोग, तो अगर मैं पोलिंग करती हूँ, जैसे कि पूछती हूँ कि आपको इस चीज़ पे वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर किया करो, ठीक है, ताकि मुझे वो समझ में आए, तभी मैं डिसाइड कर पाऊँगी ना, डिसीजन ले पाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग भेजा करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहो ताकि मैं नई नई वीडियोज़ अपलोड करूँ, आप लोग नई नई मालूमात हासिल करो, ठीक है। और आपकी स्कूल खुलने वाली है, सो ऑल द बेस्ट। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।